आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां पर कुछ लोग कला और सियासत के नाम पर यहां के बहुसंख्यकों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। सियासत में यह सिस्टम सावन की तरह होता है जो हर साल आता है, और ऐसे में भारत में कला के नाम पर लगाम का कोई विशेष चित्रण नहीं। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग मस्खरी के नाम पर करोड़ों लोगों की आस्था का एक खराब चित्रण करने से भी चूकते नहीं। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने इस साल मार्च में राहोवन नाम का एक नाटक आयोजित करके भगवान राम और माता सीता का मजाक उड़ाया। सबसे पहले उस वीडियो को एक बार आपको देख लेना चाहिए। हालांकि इसमें जो विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसे हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ हटा दिया। ऐसी अवस्था में ये अकेली सुहागन अपना हृदय संवाद किसके साथ करे? खोलो, क्या अपने हृदय में गुप्त संकोच। प्रभु, नैन ना बांध पाए ऐसी स्वर्ण चमक, वाह हृदय ना भर पाए ऐसा सौंदर्य, वाह और तन शांत कर दे ऐसी चंचलता। वाह प्रभु, दिखा मुझे ऐसा स्वर्ण मृग। अब आप जरा सोचिए, हमारे देश में इन छात्रों को बहुत पढ़ा लिखा समझदार समझा जाता है। आईआईटी के छात्रों से ये उम्मीद की जाती है कि वो यहां से पढ़ने के बाद देश में बदलाव लाने का काम करेंगे, कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, अमेरिका की तरह ही कोई बड़ा आविष्कार करेंगे। लेकिन आप जरा देख सकते हैं कि कला के नाम पर दरअसल ये छात्र, ये सो कॉल्ड होनहार पढ़े लिखे छात्र कर क्या रहे हैं। अब इसी मामले में एक्शन लेते हुए आईआईटी बॉम्बे ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है। कॉलेज प्रशासन ने नाटक में शामिल एक छात्र पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया और दोषी छात्र को जुर्माने का नोटिस 4 जून को जारी किया गया था। इससे पहले नाटक के बारे में जो शिकायतें प्रशासन को मिली थी उसे लेकर उन्होंने 8 मई को अनुशासन समिति की बैठक बुलाई थी, और इस दौरान बैठक में छात्रों ने भी हिस्सा लिया और बातचीत के बाद सजा तय हुई थी। भगवान का मजाक उड़ाने वाले छात्र को जारी किए गए नोटिस में यह कहा गया कि उसे 1,20,000 रुपए का जुर्माना 20 जुलाई 2024 को छात्र मामलों के डीन के कार्यालय में जमा करना होगा। इस मामले में 8 और छात्रों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया, जिसमें संस्थान ने ग्रेजुएशन कर रहे 4 स्टूडेंट्स पर 1,20,000 का जुर्माना लगाया। बाकी 4 अन्य स्नातक छात्रों को 40,000 रुपए का जुर्माना भरने और इसके साथ ही हॉस्टल खाली करने का आदेश भी दे दिया गया। 3 साल पहले तांडव नाम की एक वेब सीरीज को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कुछ बातें कही थी, और आज उन बातों का जिक्र करना रेलेवेंट है, जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता है। इस तरह के चित्रण से देश और राज्य की छवि खराब करने की कोशिश होती है, जैसा कि इस मामले में हुआ, जो कि आईआईटी बॉम्बे देश में बड़े बड़े इंजीनियर्स देने के लिए जाना जाता है। आज वो किस वजह से चर्चा में है, आप सोचिए। इसके साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि इस तरीके की चीजें अगर चलती रहीं तो युवा पीढ़ी इन्हीं चीजों को सच मानने लगेगी। यानी कि आप ये सोचिए, हमारे देश के धार्मिक ग्रंथों के साथ अगर ऐसी फूहड़ छेड़छाड़ होती रहेगी तो एक दिन आने वाली हमारी पीढ़ी इन्हीं में से किसी एक अधकचरी वीडियो को सच मान ले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने इसी फैसले में एक और बात कही थी जो आपको गौर से सुननी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि पश्चिमी देशों में कोई भी फिल्म, इवेंट या थिएटर में कोई भी कलाकार जीसस क्राइस्ट को लेकर आपत्तिजनक चीजें नहीं दिखाते। ऐसे ही इस्लामिक देशों में
जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक हैं, वहां पर भी कोई कलाकार कला के नाम पर प्रॉफिट मोहम्मद पर कुछ भी आपत्तिजनक दिखाने की सोचता तक नहीं है। यानी कि इस मामले में भारत ही इकलौता एक ऐसा देश है जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या 100 करोड़ को पार कर चुकी है, लेकिन इसी देश में हिंदुओं की आस्था का, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जमकर मखौल उड़ाया जाता है। ये एक सोचने का विषय है।